Hello student, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. So स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि हम सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सी टेट का पेपर सेकंड पे फोकस कर रहे हैं। पेपर सेकंड के भी पार्ट सोशल साइंस में सोशल स्टडीज पे हमारा फोकस है, जिसपे कि जो मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट करी है वो सेक्शन थर्ड से स्टार्ट करी है, जिसके हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है गवर्नमेंट का पार्ट 3, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आज के पार्ट में आपको मिलेगा स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानकारी और साथ ही साथ एमसीक्यूज जो कि पूरे गवर्नमेंट के चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट का पार्ट 3। स्टूडेंट, गवर्नमेंट में ही अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है यानी कि जो हेड होता है वो होते हैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो ब्रिज का काम करता है कम्युनिकेशन में, वर्क में बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं और गवर्नर हैं इन दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। और सभी जितने भी राज्य होते हैं, एवरी स्टेट हैज इट्स लेजिस्लेचर। हर जो स्टेट है, लाइक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट की अपना विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल किस स्वरूप में होता है, उसके कितने फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, राइट हैंड पे ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, इट इज शोइंग स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहता है कि जो राज्य का विधानमंडल होता है इसके दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आप देख सकते हो, पहला है बाइकैमरल। बाइकैमरल से तात्पर्य है ऐसा विधानमंडल जिसमें कि दो हाउसेस होते हैं। दूसरा है यूनिकैमरल, जिसमें कि ओनली वन हाउसेस होता है। अगर हम बाइकैमरल की बात करें तो इसको नॉर्मली जो इसका फेमस नेम है वो है विधान परिषद। परिषद के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसे अपर चैम्बर भी कहा जाता है, यानी कि स्टेट में जो आपका बाइकैमरल होता है जिसमें टू हाउसेस होते हैं वो अपर चैम्बर होता है, जबकि यूनिकैमरल जिसमें कि सिर्फ एक हाउस होता है उसे लोअर चैम्बर भी कहा जा सकता है। इसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो विधान परिषद में मुख्य रूप से अगर 29 स्टेट में देखें इंडिया में, तो बिहार है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यूपी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आते हैं स्टूडेंट टू हाउसेस यानी कि बाइकैमरल में, जिसे कि हम विधान परिषद कहते हैं। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का स्वरूप है वो विधान परिषद का है, अपर चैम्बर वाला, ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं बाइकैमरल तो हो गया, अब हम यूनिकैमरल की बात करते हैं। तो 29 स्टेट में से बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी को हटा दें तो जितने भी स्टेट हमारे बच रहे हैं उन सब में हमारा विधानसभा चलता है, जिसे कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से यानी कि विधानसभा के नाम से जानते हैं। जो कि लोअर हाउस होता है, इसमें जो एमएलएज होते हैं उनकी सीट होती है 60 से लेके 500 तक की। 60 से 500 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि स्टेट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टेट अगर हाईली पॉल्यूटेड है तो ऑब्वियसली वहां से जो एमएलएज की संख्या होगी वो ज्यादा होगी। कम पॉल्यूटेड स्टेट से एमएलएज की संख्या कम होगी। तो 60 मिनिमम और 500 मैक्सिमम सीट्स होती है, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, यानी कि 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। 5 साल के बाद ये आगे सीट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अपर चैम्बर की, जैसे कि अभी हम लोग देखा बाइकैमरल, जिसमें कि टू हाउसेस होते हैं, जिसका हिंदी नाम है विधान परिषद। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि ये था लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि है बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनके जो मेंबर होते हैं वो कभी भी 40, इनकी जो संख्या होनी चाहिए वो 40 से कम कभी नहीं होनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेड है, वहाँ पे इनकी संख्या 36 है। अदरवाइज जिन स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइक बिहार है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड यूपी, इन सब में 40 या 40 प्लस ही आपके मेंबर्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। बाइकैमरल और यूनिकैमरल होता है, टू हाउसेस और वन हाउसेस। इसके आधार पे जो स्टेट होता है वो अपना पूरा कार्य करता है। आइए अब लोकल गवर्नमेंट के बारे में स्टूडेंट जान लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को देखने के बाद अब हम लोकल गवर्नमेंट पे बात कर लेते हैं कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का क्या स्वरूप है। तो अगर हम बात करें तो इंडियन लोकल गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो है रूरल और दूसरा है आपका अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी।
ग्रामीण में भी जो लोकल गवर्नमेंट है विच इज वेरी फेमस, इसको हम जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे PRI कहते हैं। वही जो आपके शहरी लोकल गवर्नमेंट है वो आती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, म्यूनिसिपैलिटीज के अंतर्गत और नगर पंचायत। तो ये 3 नाम हैं जो कि हमारे अर्बन एरिया पे एज ए गवर्नमेंट काम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट टाइम भी इनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो एक अमेंडमेंट हुआ था 73 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपके रूरल जो गवर्नमेंट है उसके लिए हुआ था। और इन्होंने जो PRI है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है विलेज पंचायत, जिसे कि ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट पंचायत, जिसे कि पंचायत समिति के नाम से हम जानते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे जिला परिषद के नाम से हम जानते हैं। तो ये जितनी भी 3 बॉडी है इन सब में रिजर्वेशन होता है SC, ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स का, और ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं उन जिले पे, उस पूरे पंचायत में डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी हमने देखा 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था आपका रूरल एरिया के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 में, वो था आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। और ये सेम वैसे ही काम करता है लाइक जो अभी हम लोग ने देखा, जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर पंचायत है, इसमें भी रिजर्वेशन होता है सीट का, जैसे कि विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में होता है SC, ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। और जो आपका अर्बन एरिया की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करती है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रक्चर पे, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इन सब चीजों को ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पे जाके हमारा गवर्नमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पूरे चैप्टर में हम लोग ने प्रेसिडेंट के बारे में जाना, पार्लियामेंट के बारे में जाना, लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल से जाना, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना। तो ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने जाना। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में काफी कुछ जान लिए हैं, तो कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ MCQs गवर्नमेंट के चैप्टर से। स्टूडेंट गवर्नमेंट का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे कुछ MCQs पे देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आ रहा है वो ये है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, यानी कि जो लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो आई थिंक द राइट आंसर इज 550, यानी कि 550 इसमें मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें से 530 आपके स्टेट से होते हैं और जो 20 होते हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है, द प्रेसिडेंट इज, जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इज अ हेरिडेटरी पोजीशन एंड इज अ प्रोमोटेड पोजीशन। तो इट्स आंसर, राइट आंसर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होके आते हैं। तो ये रहे मेरे आंसर। आप अपने आंसर से मैच करिए कि सही है या गलत। चलिए आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन गवर्नमेंट में हमें देखने को मिले। तो स्टूडेंट नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, लोकसभा इज प्रेसिडेंट ओवर बाय द, जो आपकी लोकसभा है वो किसके द्वारा प्रेसिडेंट होती है। तो देयर आर आंसर्स इज हेड ऑफ द ऑपोजिशन, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो इस राइट आंसर इज आई थिंक स्पीकर। आप अपने भी आंसर से मैच करो क्या ये सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। आई थिंक इसका आपको आंसर क्लियर होगा, हमने कई बार जिक्र किया है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये रहे 2 और क्वेश्चन और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय, जो आपातकालीन है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है। द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है। लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। आई थिंक इट्स राइट आंसर इज पार्लियामेंट। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, माय बोथ क्वेश्चन एंड आई थिंक पहले के भी जो मेरे क्वेश्चन है उसके आंसर सही है। तो आप चेक करो कि आपके क्वेश्चंस कितने आंसर सही हुए। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हमने अपने गवर्नमेंट का चैप्टर 3 पार्ट में कंप्लीट किया। आई होप आपको इंडियन गवर्नमेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा।
ये हमारा थर्ड चैप्टर था सेक्शन 3 का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जिसमें हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।